क्या एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला सकती है? ये है सावित्री की वो सच्ची कहानी जिसने यमराज को भी झुका दिया। भद्र देश के एक महान राजा थे, अश्वपति। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं। संतान पाने के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। तब जाकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और वर दिया, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीता। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब पिता ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री वन में पहुंची, जहां उनकी नजर पड़ी एक तेजस्वी युवक पर, सत्यवान। लेकिन तभी देवऋषि नारद ने चेतावनी दी, सत्यवान गुणवान है, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष है। पिता चिंतित हो गए, पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति चुनती है, और मैंने अपना निर्णय ले लिया है। विवाह हुआ और सावित्री ससुराल में सेवा में लग गईं। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और उस दिन अपने पति के साथ जंगल गईं। अचानक सत्यवान को तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर गिर पड़े। तभी प्रकट हुए यमराज। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, वापस जाओ, यही विधि का विधान है। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, कोई भी वरदान मांगो। पहला वर, मेरे सास ससुर को दृष्टि मिल जाए। स्वीकार हुआ। दूसरा वर, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। स्वीकार हुआ। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। स्वीकार हुआ। फिर सावित्री बोली, प्रभु, मैं पतिव्रता हूँ, बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? यमराज समझ गए और मजबूर होकर उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सत्यवान जीवित हो गए, सास ससुर को दृष्टि मिली और उनका राज्य भी वापस आ गया। सच्चा प्रेम, निष्ठा और विश्वास मौत को भी हरा सकता है। अगर आप भी सच्चे रिश्ते और भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।